जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। कश्मीर की जो तस्वीर अभी आप देख रहे थे, ये सारी तस्वीरें आजकल काफ़ी चर्चा में दिलकश हैं और जन्नत के ज़मीन पर उतरने का एहसास कराती हैं। ये वही तस्वीर है जो आप देख रहे हैं। कश्मीर में G20 टूरिज़्म वर्किंग ग्रुप की 3 दिनों की बैठक हो रही है और कश्मीर दुनिया के नक्शे पर आज की तारीख में चर्चा में बैठक चल रही है और डल लेक में शिकारे का लुत्फ उठाते लोग इसी बैठक में हिस्सा लेने आए मेहमानों की जमात का हिस्सा है। एक नज़र आप इस तस्वीर को पूरी आंख देख लीजिए, शायद पहले कभी ऐसा नज़ारा नसीब नहीं हुआ होगा। कश्मीर में देसी और विदेशी सैलानियों का डेरा है। इस साल बड़ी तादाद में पर्यटक आए हुए हैं। कश्मीर के जिस हिस्से में जो है वही निहाल है। उसको लगता है कि इन पहाड़ों, इन वादियों और यहाँ के लोगों में कुदरत अपनी सारी खूबसूरती लिए उतरी है। एक रंग है जो नायाब निखरा है, एक महफिल है जो पूरे शबाब पर है। लंबी उदासी से जागी एक उम्मीद है जो खुशियों से दमक रही है। कश्मीर में जो लोग आए हैं उनकी खबर दुनिया को है। मेहमान देशों का मीडिया अपने यहाँ कह रहा है कि शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीनगर में पहुँचने पर भव्य स्वागत किया गया। तिरंगे से सराबोर कलरफुल लाइटिंग, G20 के जगमगाते बिलबोर्ड्स अद्भुत तस्वीर पेश कर रहे हैं। हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय इवेंट की मेज़बानी कर रहा है। यह बात मैं निकी एशिया और ताइवान न्यूज़ जैसे मीडिया संस्थानों के हवाले से आपको बता रहा हूँ। दुनिया के बाकी हिस्सों से जो सैलानी आए हैं उनसे आप मिलें, बातें करें तो आपको कश्मीर में बड़े बदलाव का साफ एहसास होता है। I say that this is a beautiful nature, I can see a lot of nice people, it's quite safe here. I haven't seen any problems, very good food, very good hospitality. Everyone are smiling, It's very safe, so you can just come with your family. It's a lovely place. You can relax and have good food, have good relationship. People are very friendly. People on the houseboat, when I come back again and again, they say, you are like my family. Very good food, very good people and very good environment. अरसत में कश्मीर को लेकर मैं आज ऐसी ही 4-5 वजहों के चलते आया। पहली वजह यह कि 370 के हटने के बाद जो लोग हालात के बेहतर होने की उम्मीद से सहमत नहीं थे, उन तक सच पहुंचना चाहिए। दूसरी बात यह कि कश्मीर को लेकर दुनिया के भीतर भारत सरकार की कोशिशों से आए बदलाव की तस्वीर जानी चाहिए। तीसरी वजह यह कि कश्मीर में आतंकियों और अलगाववादियों के डर से डरी आवाम अपनी मर्जी से जब जीती है तो वह पूरी तरह हिंदुस्तानी है, यह साबित हो जाना चाहिए। चौथी बात ये कि कश्मीर के लोगों की खेती, कारोबार, रोजगार, संस्कृति और जीवन में बरकत है, यह सबको पता हो जाना चाहिए।
कश्मीर जो हिंदुस्तान का दमकता माथा है, उस पर दहशत और जख्म की निशानी मिट रही है और वह अपने पुराने आब में है, इसकी खबर सबको हो जानी चाहिए। इसलिए आज अरसत में कश्मीर है। कश्मीर को आपके सामने रखना ज़रूरी समझता हूँ। पाकिस्तान की साजिशों और चीन की चालबाजियों की पोल खुलनी चाहिए। इसके लिए आज आपको कश्मीर के हर हिस्से तक ले चलूँगा ताकि सब 100% सच है ये सनद रहे। कश्मीर की वादियों में वहाँ से जो साज वहाँ के हैं, हवाओं पर दूर दूर तक अपना संगीत भेज रहे हैं। लड़कियाँ थिरक रही हैं, श्रीनगर जगमग है, जन्नत को भी शायद रस हो रहा हो। श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में 1986 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे मैच खेला गया था और वही आज तक का आखिरी इंटरनेशनल इवेंट है। अब G20 की बैठक, और इतना ही नहीं, इस साल अक्टूबर नवंबर में भारत में जो वर्ल्ड कप क्रिकेट का होने जा रहा है, जिसकी मेज़बानी हिंदुस्तान कर रहा है, उसका एक मैच उसी शेर कश्मीर स्टेडियम में होगा जिसमें 1986 में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने खेला था। क्या ये बदलाव समझ नहीं आ रहा? अब भी अगर किसी को नहीं आ रहा है तो वह आंख का ही नहीं बल्कि अक्ल का भी अंधा है। खैर, G20 के प्रतिनिधियों की जो बैठक कश्मीर में चल रही है, उसी के तहत फिल्म टूरिज्म पर एक कार्यक्रम हुआ। इस दौरान ऑस्कर विजेता गीत नाटू नाटू पर कोरियाई राजदूत चांग जेबोक और उनके साथ RR के स्टार रामचरण ने डांस किया। कश्मीर पर रामचरण ने अपना दिल खुलकर लुटाया और दोनों ने बेहतरीन समा बांधा। रामचरण ने कहा कि फिल्मों की शूटिंग के लिए कश्मीर से बेहतर कोई और जगह हो ही नहीं सकती है और घाटी में आकर उन्होंने जो महसूस किया वह बयां से परे है। It draws people, it draws the attention of people, and no matter what we hear about Kashmir or whatever, this is such a surreal feeling when you come to Kashmir. It's been 95 years. Indian film industry has begun. It will take another 95 years to explore Kashmir. Let me tell you. It's that beautiful. In one lifetime, as a tourist living as an Indian, I feel when I come to Kashmir as a place. अगस्त 2019 में कश्मीर से 370 को सरकार ने हटाया और बेहतरी के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग किया। वादा ये था कि इससे आम आदमी के जीवन में दहशत जो है और फटेहाली दोनों खत्म होंगे, अमन और खुशहाली लौटेंगे। सो ये दिख रहा है, जो वादा वादियों की खातिर किया गया वह पूरा हो रहा है। यह मैं किसी पूर्वाग्रह से नहीं कह रहा हूँ। अगर कुछ लोगों को ऐसा लगता है तो ये उनकी नासमझी है। आज पूरे शो में साथ रहिए ताकि कश्मीर में बदलाव की जो पूरी तस्वीर आपको दिखेगी वह इस बात की तस्दीक करेगी कि मैं कह क्या रहा हूं। इस बदलाव ने ही पाकिस्तान को बौखला रखा है और चीन जो उसका साजिशों का और कारगुजारियों का साथी है, उसको कश्मीर का सच चुभ रहा है। चीन और टर्की कश्मीर नहीं आए मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की विधानसभा में आए और जला भुना आदमी हाथ पैर पटकता है, सो पटका भी। जहाँ तक इनका ये फैसला है कि ये इवेंट इधर रखने से शायद वो इस किस्म का पैगाम भेज सकेंगे कि नॉर्मल सी वापस आया है, उस पर तो मेरा ख्याल में वो अभी से तो कामयाब नहीं हुआ कि वो नॉर्मल सी को हाईलाइट करें। मगर यहाँ अपना इवेंट रख के इन्होंने अपना एरोगेंस को हाईलाइट किया है। एक बार फिर अपने एलाइज को और पूरी दुनिया को भारत ने ये पैगाम भेजा है कि हम ना इंटरनेशनल लॉ को मानते हैं, ना UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस को मानते हैं। बिलावल भुट्टो जो कह रहे हैं, मैं पाकिस्तान के आम आदमी की आवाज़ भी आपको सुनाऊंगा। लेकिन फिलहाल बिलावल के रोने गाने का जिक्र श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के सामने मीडिया ने किया
और उन्होंने जो कहा वो सबसे सटीक और सही बात थी। मनोज सिन्हा ने कहा कि हमारे पड़ोसी देश को अपने लोगों का पेट भरने पर ध्यान देना चाहिए। अभी उनके लिए बुनियादी सवाल वही है। लगे हाथ उन्होंने कश्मीर में जो हो रहा है उसको तफसील से बताकर ये मैसेज दिया कि पाकिस्तान अब बहुत पीछे रह गया है, हिंदुस्तान बहुत आगे निकल चुका है, झेलम में पानी बहुत बह चुका है। And we were happy to host over 18 million tourists last year, which I would say was unparalleled since independence. I have also been informed that the ongoing third tourism working group meeting in Srinagar is the biggest gathering of foreign delegates so far. I think it is bigger than previous tourism working group meetings in Darjeeling, Gujarat, and Gujarat. Almost all G20 nations delegates, representatives, and other stakeholders of tourism industry of the respective countries are participating in the event. I have been informed that 59 delegates from 27 countries are participating in the G20 meeting at Srinagar. मनोज सिन्हा ने क्या कहा? दो बड़ी बातें। पहली ये कि पिछले साल जम्मू कश्मीर में 18 मिलियन यानी कि 1 लाख सैलानी आए, जो आज़ादी के बाद से आज तक का एक रिकॉर्ड है। और दूसरी बात ये कि G20 टूरिज्म ग्रुप की जो बैठक चल रही है, इस बैठक में 21 देशों के 59 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं और यह अब तक की सबसे बड़ी गैदरिंग है। मनोज सिन्हा जिन सैलानियों की बात कर रहे थे वे विदेशों से तो आते ही हैं, देश के तमाम इलाकों से भी जाते हैं। कश्मीर की बस्तियों, खेतों तक वे अपने परिवार को लेकर जाते हैं। केसर की खेती देखते हैं, सेब के बागान देखते हैं और सोशल मीडिया के इस दौर में बाकायदा उसकी रिपोर्टिंग भी करते हैं। एक तस्वीर ये देखिए। फल के बारे में बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सभी जानते हैं और यह किसी को नुकसान नहीं करता। पूरी तौर पर यह फल फलदायक है। दोस्तों, जैसे ही बच्चे प्राथमिक कक्षाओं में जाते हैं, प्राथमिक क्या, नर्सरी में जाते हैं और पहला चरण होता है उनका, तो ए फॉर एप्पल, एप्पल माने सेब। आइए थोड़ा सा बागान में और भी हमारे साथ आगे बढ़िए। इधर भी देखिए, जिधर दृष्टि जाएगी उधर आपको सेब के फल लटके हुए मिलेंगे। अब एक छोटा सा पौधा ये है, इसको देख रहे हैं, पत्ते कम हैं लेकिन फल अधिक है। यह है सेब की बागान। आ जाओ। एक ऐसा फल है जो आपको पोषण प्रदान करेगा। विभिन्न प्रकार के इसमें गुण हैं, पेट के लिए भी काफ़ी फायदा है और मरीजों के लिए अक्सर सेब दिया जाता है। करते क्या है लोग, पता नहीं कैसे पालिश होता है इसमें, ऐसे पालिश करते हैं, लेकिन यहाँ तो जो दिख रहा है वह पूरी तौर पर नेचुरल है। कहीं इसमें कोई बनावट और कहीं कुछ ऐसा है नहीं। कश्मीर की जलवायु में यह चीज़ें काफ़ी, इनका व्यवसाय भी है और इस व्यवसाय से इनका जीवन चलता है। भाई साहब उत्तर प्रदेश में थे, कश्मीर पहुंच गए, खेत के बागान में, सेब के बागान में, और देख के गदगद। ये तो हिंदुस्तानी हैं, मैं आपको पाकिस्तानियों को भी सुनाना चाहता हूँ। मैं आज कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता कि पाकिस्तान में रोटी के लाले पड़े हैं, उसको कोई कर्ज नहीं दे रहा है, पॉलिटिकल लड़ाई जंग की हद तक आ गई है, नहीं करनी। आज सिर्फ कश्मीर, पाकिस्तान में भी कश्मीर में हो रहे G20 की बैठक की खासी चर्चा है। वहाँ की एक यूट्यूबर हैं सना अमजद। जब उन्होंने पाकिस्तान के लोगों से इस बैठक के बारे में बात की तो क्या पाया, इसको आपको ज़रूर सुनना चाहिए। न्यूजीलैंड है ना ऑस्ट्रेलिया, ये कश्मीर है, ये इंडिया है। साथ ही साथ इन्होंने श्रीनगर जम्मू कश्मीर में होने वाली G20 मीटिंग के हवाले से हिंदुस्तान की तारीफ भी की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर में G20 मीटिंग्स होने जा रही हैं, उस हवाले से तैयारियां ज़ोरों शोर के साथ जारी हैं। लेकिन तो इसी मुद्दों पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से। तो आइए चलिए हमारे साथ। अरबी इन्फ्लुएंसर हैं अमजद ताहा। उन्होंने रिसेंटली जम्मू कश्मीर का दौरा किया है और उन्होंने जम्मू कश्मीर की बड़ी तारीफ़ें की। उन्होंने कहा ये स्विट्ज़रलैंड नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये कश्मीर है, ये इंडिया है। और उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बहुत सराहा है कि वो G20 की मीटिंग जो है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हेल्ड कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप अमजद ताहा की स्टेटमेंट पर और जिस तरह उन्होंने जम्मू कश्मीर की
तारीफ़ें की, उनकी खूबसूरती की तारीफ़ें की और G20 के हवाले से नरेंद्र मोदी को सराहा। देखिए बात ये है, अगर वो जो इन्फ्लुएंसर हैं जिनकी आप रेफ़र कर रही हैं स्टेटमेंट, उन्होंने सोचने की बात है कि ये स्टेटमेंट दी क्यों। उन्होंने इसलिए दी, देखें इंडिया जो है वो 1 अरब की आबादी है, बहुत बड़ी मंडी है यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए, जो अपनी आजकल लोगों के मफादात जो है वो इकॉनमी से जुड़े हैं। आपके मुल्क में जो है, आप जितना सऊदीया की तरफ आपका झुकाव है, जितना आपका अमारात की तरफ झुकाव है, तो पहले तो आपको जो बड़ी ताकतें थी वो आपको गुलाम समझती थी। अब जो है वो अमारात और सऊदी अरबिया जो है ये भी आपको अपना गुलाम समझता है। तो बेसिकली आपकी अंदरूनी लड़ाइयाँ इतनी हैं कि अब आप कश्मीर का मुकदमा आलमोस्ट हार चुके हैं। ने जिस तरह इसको आंसर किया है वो ये कर भी सकते हैं। उसका मेन रीज़न ये है कि वो ऐसी इकॉनमी है जो किसी पे डिपेंड नहीं करती, सेल्फ सफिशेंट है। सो दे हैव पावर टू से दिस के, और वो वहाँ पे कंडक्ट भी करा सकते हैं। और बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिनका इंडिया के साथ इंटरेस्ट है, इंक्लूडिंग ईरान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, पूरा मिडिल ईस्ट हो गया, वेस्टर्न जितने कंट्रीज़ हैं उनके साथ काफ़ी बड़ा ट्रेड है। तो डिस्पाइट ऑफ देट वो ये ना भी चाहते हों कि ये मीटिंग ना हो, बट स्टिल वो सपोर्ट इसलिए करेंगे क्योंकि उनके बाकी जो है वो उनके साथ जिस तरह लिंकेजेस हैं, उनके ट्रेड के रिलेशन हैं, तो वो उसकी बेस पे इंडिया को सपोर्ट करेंगे और यहाँ पे चाहेंगे ये सक्सेसफुली कंडक्ट हो ये मीटिंग। पाकिस्तान कुछ भी कहे उससे मेरा नहीं ख्याल इंडिया को कोई फ़र्क पड़ता है, और ना बाकी कंट्रीज़ हैं उनको कोई फ़र्क पड़ता है। उसका रीज़न ये है कि क्योंकि इंडिया तो ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुका है कि ये हमारा अपना रीजन है, हम यहाँ पे अपने लॉस के साथ चीज़ों को लेके चलेंगे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जो भी पाकिस्तान का इस पर टेक हो। सो और दूसरा ये है कि चूँकि इंडिया जो है वो इस तरह है कि वो पाकिस्तान जो है वो उस पर डिपेंड कर सकता है इन मैनी टर्म्स, ठीक है, बट इंडिया हम पे डिपेंड नहीं करता। या बाकी जो रीजन में दूसरे कंट्रीज़ हैं, ईरान हो गया या मिडिल ईस्ट हो गया, वो बाकी सारे इंडिया पे डिपेंड कर रहे होते हैं। सो इंडिया यही चाहेगा। पाकिस्तान के लोगों की समझ हिंदुस्तान के बारे में बहुत अच्छी रहती है। वो अपने देश के बारे में कम जानते हैं कि हिंदुस्तान बहुत ताकतवर देश है, वो उसकी तरक्की बहुत आगे निकल चुकी है, बहुत मजबूत है, और पाकिस्तान की हैसियत कुछ ठहरती नहीं उसके आगे। ये सब वो जानते हैं और बाकायदा तर्क के साथ। ये पाकिस्तान के लोग हैं। जब आप ताकतवर हो जाते हैं, दहशतगर्दी और अलगाववाद को ख़त्म करने का मंसूबा बांधते हैं और ऐसा कर गुजरते हैं, तो पहली कामयाबी कश्मीर के लिहाज से तो आप यही हासिल कर लेते हैं। मगर जब लोगों की ज़िंदगी में बदलाव होता है और देश के बाकी हिस्सों की तरह वहाँ के लोगों की भी जो तरक्की है वो देश की तरक्की के साथ आगे बढ़ती है, मुख्य धारा से जुड़ते हैं, तो देश नहीं दुनिया के लिए मिसाल बनता है। हिंदुस्तान की सरकार का कश्मीर को लेकर के फैसला इसी का सबूत है। अभी तक आपने श्रीनगर की तस्वीर देखी। कई लोग कह सकते हैं कश्मीर के बाकी हिस्सों में ऐसा थोड़े है, तो उनके लिए मैं कुछ दूसरी तस्वीरें लेकर के आया हूँ। कश्मीर के कुछ नौजवान आजकल यूट्यूबर बने हुए हैं। वे वहाँ के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं और दूर दराज के इलाकों में सर्द रातों में बेहिसाब मस्ती करते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं और अपनी यूट्यूब पर डालते हैं। ना कोई आतंकी, ना किसी तरह का डर, वही खुली आबो हवा और वही पुरानी शामें, वही शहर। जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। कश्मीर की वादियों में फुल मजे दिलाते हुए और लेते हुए। सो गाइस, अभी आपने जितनी भी फुटेज देखी, काफ़ी सारे टूरिस्ट हैं अभी हमारी वीडियो में, तो बस यहीं से पास होके जा रहे थे। तो उन्होंने कहा आप क्या कर रहे हो, तो मुझसे उन्होंने कहा कैंपिंग कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या हम आपको ज्वाइन कर सकते हैं, हम आपका देख सकते हैं कि आप क्या कर रहे हो। मैंने कहा आ जाओ कॉफ़ी पीते हैं सारे मिल के। तो अभी हमने कॉफ़ी वॉफ़ी पी, थोड़ा कैरोके करा, थोड़ा डांस करा। तो अब हम अपना मी टाइम इन्जॉय करेंगे अब तीनों भाई लोग। एकदम मस्त मैगी बनी है। क्या हो रहा है भाई? गरीब इंसान को हर कोई मुफ्त। अब मैं जा रहा हूँ गाड़ी में, सुने? जाओ भाई। मेरी पहाड़ों वाली मैगी
पहाड़ों में अब चाय होती ना, या चाय बना लो एक कप। समी भाई। हाँ बना रही हो ना। पर चीनी ज्यादा मत डालना। आओ भाई सही टाइम पे। गुलमर्ग में देर रात की मस्ती है ये, रोशनी है, जिंदगी सुकून से है, कहीं कोई डर नहीं है। आज मैं किसी आंकड़े पे जाना नहीं चाहता हूं, न जाऊंगा। कितना रोजगार पैदा हुआ, कितनी सड़कें बनी, पैदावार कितनी हुई, वगैरह वगैरह। ये सारे आंकड़े वैसे बेहतरी कहानी सुनाते हैं और बेहतर हैं, लगातार होते जा रहे हैं। मगर आज मैं जो कश्मीर का असली चेहरा है उसको देश और दुनिया के सामने रखना चाहता हूं, रख रहा हूं। रात के 9 बजे, अभी से थोड़ी देर पहले, मेरे सहयोगी अजय जांडियाल श्रीनगर शहर के बीचों बीच झेलम नदी पर हेरिटेज ब्रिज है। जब वो वहां पहुंचे तो वहां कुछ नौजवान अपनी रौ में थे, अपनी मस्ती में थे, और आसपास के सैलानी जो थे उस समा पर अपना दिल लुटा रहे थे। अजय को लगा कि यह तस्वीर जो है कैमरे में कैद की जानी चाहिए। उन्होंने कैद की रात के 9 बजे। कश्मीर पिछले कुछ समय से चर्चाओं में है, और चर्चा इस चीज को लेकर कि G20 की बैठक जम्मू कश्मीर में हो रही है, जिसमें दुनिया भर के डेलीगेट जो है पहुंचे हुए हैं, और इसे ये माना जा रहा है कि ये नए कश्मीर की नई तस्वीर है, बदलते कश्मीर की। हम इस समय कश्मीर के हेरिटेज ब्रिज, जिसे जीरो ब्रिज भी कहा जाता है, वहां पर हैं। और ये जो रौनक आप देख रहे हैं, यहाँ से चंद किलोमीटर की दूरी पर G20 की अहम बैठक चल रही है, और इस जीरो ब्रिज पर आए हुए सैलानी, आए हुए स्थानीय लोग, युवक जो पहुंचे हुए हैं, वो ये बताते हैं कि किस तरीके से नए कश्मीर का मुस्तकबिल जो है वो लिखा जा रहा है। ये तस्वीर अगर आप देखेंगे तो ये वो पुल है जो झेलम नदी पे बना हुआ है, और झेलम नदी के ऊपर बने इस पुल जो है, इस पुल से 2 कश्मीर के जो हिस्से हैं, एक उस तरफ और इस तरफ का, वो जुड़ता है। मगर एक तस्वीर यहाँ आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, जहाँ इस वक्त कश्मीर के युवा जो हैं वो एक म्यूजिकल नाइट इन्होंने ऑर्गेनाइज की हुई है। और ये जो आप सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, ये है यहाँ का वो म्यूज़िक जिसका मज़ा यहाँ के युवा जो है वो ले रहे हैं। मैं चाहूँगा एक बार फिर से शुरू हो म्यूज़िक और आपको दिखा सकें। और जब इन्होंने शुरुआत की थी, मैं कुछ समय जब पहले आया तो यहाँ बड़े कम लोग थे, मगर ये सिलसिला पिछले कुछ घंटों से चल रहा है और लगातार लोगों के आने का सिलसिला भी जारी है। कुछ सुनाएंगे, कुछ गुनगुनाएंगे और देखेंगे कि क्या है। आप देखेंगे एक तस्वीर, ये तमाम लोग जो हैं यहाँ इन युवाओं को सुनने के लिए पहुँचे हुए हैं। और इस खूबसूरत नक्काशी को अगर आप देखेंगे, ये है नई तस्वीर, ये है जो तस्वीर हम कश्मीर की आपको लगातार बता रहे हैं। ये वो युवा हैं जो पहले कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ये चीज़ें खो चुकी थी, मगर एक बार फिर से ज़िंदगी जब पटरी पर लौटी उसके बाद ये शुरू है। कुछ सुनिए। ये है नई तस्वीर, ये हैं वो तस्वीरें जो हम आपको श्रीनगर के झेलम से बता रहे हैं। और यहाँ पर इस वक्त एक म्यूजिकल इवनिंग जो है वो ऑर्गेनाइज की गई है। यही है कश्मीर की असली तस्वीर जो खो चुकी थी, और इस खोई हुई तस्वीर को वापस तलाशने के लिए तमाम लोग चाहे हों वो जुटे हुए थे। और अब जब वो मंजर वापस लौटा है, लग रहा है कि कश्मीर के लिए आने वाला समय बहुत बेहतरीन होने वाला है। बंडी डिगरा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़, जम्मू। साज है, आवाज़ है, मस्ती है, रोशनी है, बेफिक्री है और कश्मीर है। कभी एक वक्त था कि चोटियों से सूरज उतरता था और पहाड़ों की पीठ से जैसे लुढ़कता था, सांझ होती थी तो माहौल बदल जाता था। समूची घाटी में दहशत में सन्नाटा पसर जाता था। रात के अंधेरे में घाटी में आतंक और अलगाव की साजिशें चलती रहती थी। आज झेलम भी रात में जिंदादिली के गीत सुनती। अगर नरेंद्र मोदी ने G20 की बैठक के लिए कश्मीर को चुना तो यह एक बड़ी समझदारी और रणनीति का बड़ा सबूत है।
जिस जम्मू कश्मीर में स्मार्ट सिटी योजना के तहत श्रीनगर की सूरत बदल रही है, जहां 5,877 करोड़ की 53 परियोजनाएं जो मंजूर हुई थीं ज़्यादातर पूरी हो चुकी हैं, जो थोड़ी बची हैं इस साल के अंत तक पूरी हो जाएंगी। जिस समय कश्मीर घाटी ट्रेन के जरिए शेष भारत से जुड़ने जा रही है और जिन वादियों में शूटिंग के लिए पिछले 2 साल से कम समय में 150 से अधिक फिल्मों और वेब सीरीज़ को इजाज़त मिली है, ऐसे समय में कश्मीर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक होनी चाहिए थी, सो हो रही है। को अगर मैं शायरी के लफ्जों में कहूं तो 1000 बर्क गिरे लाख आंधियां उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। मैं पूर्ण विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जम्मू कश्मीर तेजी से अमन और तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ पड़ोसी मुल्क द्वारा स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के इकोसिस्टम को लगभग सफाया करने में हमने काफी हद तक सफलता पाई है। आज का जम्मू कश्मीर हड़ताल, अलगाववादी या पत्थरबाजों की भूमि नहीं है, यह शांति और समृद्धि की जमीन बन गई है। अब पूरे वर्ष स्कूल और कॉलेज खुले रहते हैं। हमारे नौजवान कैरियर पर पूरा ध्यान दे रहे हैं और अपने सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने की हर कोशिश कर रहे हैं। आंधियों के इरादे तो अच्छे न थे, ये दिया कैसे जलता हुआ रह गया। कश्मीर में उम्मीदों का असलियत में बदलना पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के लिए मुसीबत है, मुश्किल है, उनकी रात की नींद हराम करने जैसी है। मनोज सिन्हा जो कह रहे हैं बस 100% सच है। कश्मीर के अवाम और वहाँ का नौजवान उन तमाम साजिशों को खारिज कर रहा है जिसने ज़िंदगी को जहन्नुम बना रखा था। सबूत के तौर पर चलते चलते आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, और यह है एक तस्वीर हज़ारों तकरीरों पर भारी है। इस साल फरवरी में पुलवामा में हुए आतंकी मुठभेड़ में हिमाचल प्रदेश के शिमला ज़िले के 28 साल के जवान पवन दंगल शहीद हो गए। कश्मीर में पहली बार ऐसा देखने को मिला कि यहाँ के रहने वालों ने किसी शहीद फौजी की श्रद्धांजलि दी। पदगामपुरा वहाँ के लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, शहीद पवन को श्रद्धांजलि दी। बरसात हो रही थी, तेज बारिश थी, फिर भी लोगों के कदम रुके नहीं, थमे नहीं और वे मोमबत्तियों को लेकर चलते रहे। कश्मीर की बदल रही तस्वीर और वहाँ के लोगों की तकदीर हिंदुस्तान के मंसूबे, हौसले और कोशिशों का काफिला लेकर चलती। चलते चलते बशीर बद्र साहब का एक शेर है, किसने मेरी पलकों पे तितलियों के पर रखे, आज अपनी आहट भी देर तक सुनाई दी। अरसत में आज इतना ही। कल आपसे मुलाकात फिर होती है, तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार। इसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।